नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आपका दैनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान जीके की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने राजस्थान जीके से बनने वाले इम्पोर्टेंट 2000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था, उसी सीरीज के संदर्भ में यह हमारा अगला पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे और उसके बाद हमने जो राजस्थान की हिस्ट्री शुरू की थी उसका भी पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और यह हमारे राजस्थान के हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, यदि आपने वो पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो जो राव जोधा थे, इनको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो राव जोधा थे वो जोधपुर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाले पहले शासक थे। इन्होंने 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर राज्य की नींव रखी थी और 1459 ईस्वी को ही जोधपुर राज्य को राठौड़ों की राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1539 ईस्वी में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, 1539 ईस्वी में मालदेव राठौड़ और जालोर के शासक सिकंदर खां के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व राठौड़ बीदा ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों, 1542 ईस्वी में लड़े गए पाहोबा के युद्ध में मालदेव राठौड़ ने बीकानेर के शासक राव जेतसी को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, मारवाड़ की मुक्ति के लिए जो 30 वर्षीय युद्ध चला था उसका नेतृत्व दुर्गादास राठौड़ ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस राठौड़ को दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों, मुगल शासक जहांगीर ने राव गज सिंह को दलथंबन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गिरिसुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों, 5 जनवरी 1544 ईस्वी में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो गिरिसुमेल का युद्ध लड़ा गया था उसमें मालदेव के सेनापति जेता व कूपा थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो दोस्तों, 16 जनवरी 1888 ईस्वी में अंग्रेज और जोधपुर के मध्य जो सहायक संधि हुई थी उस समय जोधपुर रियासत के शासक मानसिंह थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो मानसिंह राठौड़ थे यह राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया था। तो क्वेश्चन काफी बार ऐसे भी पूछा गया है कि राजस्थान के वह कौन से शासक थे जिन्होंने 1818 की सहायक संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन किया था? तो जो मानसिंह राठौड़ थे इन्होंने ही सर्वप्रथम सहायक संधि का उल्लंघन भी किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो मालदेव राठौड़ थे इन्हीं को मुस्लिम इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है। अगला क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, 1453 ईस्वी में जो आवल बावल की संधि हुई थी वह संधि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है दोस्तों, जो आवल बावल की संधि थी इसी संधि के तहत पहली बार मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण भी किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो दोराई का युद्ध था वह 1659 ईस्वी में औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण मानसिंह ने कहाँ करवाया? तो दोस्तों जो नाथ संप्रदाय है इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वह महामंदिर को माना गया है, ठीक है। और महामंदिर का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने जोधपुर रियासत में करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान में जाने वाले राजपुताने का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान करने वाले शासक अनूप सिंह थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अनूप सिंह से आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। जो अनूप सिंह थे इन्होंने धातु से निर्मित 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में बनवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, बीकानेर के किस शासक ने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों बीकानेर के जो राय सिंह थे इन्होंने ही महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1919 की वर्साई की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 1919 की जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें राजस्थान की ओर से महाराजा गंगा सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेगा दोस्तों जो गंगा सिंह थे वह एकमात्र राजस्थान के ऐसे शासक थे जिन्होंने 1930 और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। अगला क्वेश्चन है, उस राठौड़ शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। तो दोस्तों जो राव मालदेव थे इनको भारत में 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शहंशाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था? तो दोस्तों उदयपुर रियासत में सलुम्बर नामक स्थान मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन प्रथम बार किस मेवाड़ महाराणा द्वारा किया गया? तो दोस्तों 5 फरवरी 1615 को जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी यह संधि जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी और इस संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन जगत सिंह द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में राणा सांगा विजयी रहे थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासन करने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था? तो दोस्तों 1615 ईस्वी में जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी इसी संधि के तहत अमर सिंह प्रथम ने अपने पुत्र करण सिंह को पहली बार मुगल दरबार में नियुक्त किया था। तो करण सिंह मेवाड़ के ऐसे पहले शासक थे जो शासन करने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ में जो गुहिल वंश की रावल शाखा थी इस रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस पहले शासक का नाम बताइए जिसे अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों उदय सिंह मेवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का कौन सा शासक जिसने औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था और जजिया कर नहीं दिया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जो जजिया कर लगाया था उस जजिया कर का विरोध मेवाड़ के शासक राज सिंह ने किया था और इन्होंने जजिया कर देने से मना कर दिया था। इस कारण 1680 में औरंगजेब ने राज सिंह पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात हिंदू पद की उपाधि धारण की थी? दोस्तों दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी ने 1517
और 1518 ईस्वी में लगातार राणा सांगा पर आक्रमण किया था और इन दोनों युद्ध में राणा सांगा विजयी रहे थे और इसके बाद राणा सांगा ने हिंदू पद की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात महाराणा सांगा ने हिंदू पद की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो दोस्तों मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर उसके पिता भीम सिंह सिसोदिया द्वारा 1810 ईस्वी में जहर दे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? दोस्तों 1707 ईस्वी में देबारी समझौता मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय और आमेर के शासक जयसिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 1707 में जो देबारी समझौता हुआ था उसमें मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? तो दोस्तों मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने देबारी समझौते में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वार में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों नाथद्वार में जो श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है इसका निर्माण राज सिंह द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचनान के नाम से भी जाना जाता है और यह उपाधि इनको राणा कुंभा द्वारा प्रदान की गई थी। याद रखेगा दोस्तों, जो राणा हम्मीर हैं इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख व संकटकाली राजधानी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ की आंख व संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था? तो दोस्तों 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि बदनौर का युद्ध जो कि 1457 ईस्वी में लड़ा गया था इसमें महाराणा कुंभा विजयी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ संधि की थी? तो दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग संधि की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध चौथी बार शिष्टमंडल दिसंबर 1573 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजा था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने कुल 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें पहले का नेतृत्व जलाल खान ने किया था, दूसरे का मान सिंह ने, तीसरे का भगवंत दास ने और चौथे का टोडरमल ने। तो जो अकबर ने चौथा शिष्टमंडल भेजा था दिसंबर 1573 ईस्वी में उसका नेतृत्व टोडरमल ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों मानसिंह के दरबार में जो कवि जगन्नाथ रहते थे इन्होंने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विजय के पश्चात आमेर में शिलादेवी के मंदिर की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों जो राजा मानसिंह थे वो 1595 ईस्वी में जब बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे तो इसी समय इन्होंने शिलादेवी की मूर्ति पश्चिम बंगाल से आमेर में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों जो शिलादेवी है यह कछवा राजवंश की आराध्य देवी भी है। अगला क्वेश्चन है, मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा कौन से शासक ने तैयार की थी? तो दोस्तों मराठाओं के विरुद्ध जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी रूपरेखा संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
शाहजहां ने कौन से अभियान के समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों शाहजहां द्वारा कंधार अभियान के दौरान जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कछवा वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपना दूध पुर्तगाल के राजा इमैनुअल के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इन्होंने अपने राजदूत को पुर्तगाल के राजा इमैनुअल के दरबार में दूत के रूप में भेजा था। बात करें अगले क्वेश्चन की, मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवान ए आम, दीवान ए खास, सुख मंदिर, दिलाराम बाग आदि का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, इन्होंने दीवान ए आम, दीवान ए खास, सुख मंदिर और दिलाराम बाग की स्थापना आमेर दुर्ग में करवाई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य जो चंदावर का युद्ध हुआ था, यह यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसी युद्ध के दौरान जयचंद वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? तो दोस्तों सवाई जयसिंह के शासनकाल में 1734 ईस्वी में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में मराठाओं का आगमन हुआ था। तो राजस्थान में मराठाओं के प्रवेश के लिए सवाई जयसिंह को प्रबल उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारमल ने किसके सहयोग से 1662 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी? तो दोस्तों 1662 ईस्वी में भारमल और अकबर की जो पहली मुलाकात हुई थी, वह चगताई खाने करवाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और याद रखिएगा दोस्तों 1562 ईस्वी में ही भारमल ने अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में समाधि प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा तथा मानव व्यापार आदि कुप्रथाओं पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों जयपुर में समाधि प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, मानव व्यापार आदि कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक राम सिंह द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है? दोस्तों दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में सर्वप्रथम दौसा में कछवाओं की स्थापना की थी। तो जो दौसा है, इसे कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, जो हिंदू, इस्लामी तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? तो दोस्तों जो जयपुर में मुबारक महल है, इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा मान सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजपुताने के एकमात्र शासक कौन थे जो 1857 के विद्रोह के दमन के लिए व्यक्तिगत रूप से राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए थे? तो दोस्तों जो सरदार सिंह थे, वो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों जो राव कल्याणमल थे, वह बीकानेर के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों इसी के साथ हाड़ौती से सूरज सिंह हाड़ा, जोधपुर से उदय सिंह व राम सिंह भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे। दोस्तों इससे आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर द्वारा नागौर दरबार में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा जो जैसलमेर के हर्राय भाटी थे, वह पहले शासक थे जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने किया था?
दोस्तों सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार किया था और इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा ने युद्ध लड़ा था? दोस्तों किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, इससे औरंगजेब विवाह करना चाहते थे, लेकिन इनसे विवाह महाराणा राज सिंह ने किया था और इसी कारण 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों विजय सिंह के समय जयपप्पा सिंधिया ने 1790 ईस्वी में जोधपुर पर 2 बार आक्रमण किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।